आपके समान अनुरागिणी कोई नहीं है, न थी और न कभी हो सकती है। आपके मैं आधीन हूँ देवी। आप मुझे पति बनाने का उद्देश्य मन में लेकर यही कठिन तपस्या कर की है। अंत आपकी इस इच्छा को पूरा करना मेरा धर्म है। देवी, मैं शीघ्र आपका परिग्रहण कर आपको अपने साथ कैलाश पर्वत पर ले जाऊंगा। देवती देव महादेव जी के इस वचन को सुनकर गिरिजा नंदिनी पार्वती के आनंद का कोई सीमा नहीं रही। वे अनंत प्रसन्न हुई। हर्षित तरीके से उनने तपस्या करते हुए सारा कष्ट पल में ही दूर हो गया। उनकी सारी थकावट तुरंत ही दूर हो गई। पार्वती अपनी तपस्या की सफलता और त्रिलोकीनाथ भगवस्तल महादेव जी के साक्षात दर्शन पाकर कृतकृत हो गईं और उनके सभी कलेश पल भर में दूर हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद परमेश्वर भगवान शिव की बातें सुनकर और उनके साक्षात स्वरूप का दर्शन पाकर देवी पार्वती को बहुत हर्ष हुआ। उनका मुखमंडल प्रसन्नता से करण कमल दल के समान खिल उठा। उस समय वे बहुत सुख का अनुभव करने लगी। अपने सम्मुख खड़े महादेव जी से वे इस प्रकार बोली कि हे देवेश्वर, आप सबके स्वामी हैं। हे प्रभु, पूर्व काल में मैंने अपने जिस प्रिय के कारण प्रजापति दक्ष के संपूर्ण यज्ञ का पालों में विनाश कर दिया था, भला उसे ऐसे क्यों बुला दिया। हे सर्वेश्वर, हम दोनों के साथ तो जन्म जन्मांतर का है। प्रभु, इस समय मैं समस्त देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर उनको तारकासुर के दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए पर्वत के राजा हिमालय की पत्नी देवी मैना के गर्भ में उत्पन्न हुई हूँ। आपको ज्ञात ही है कि आपको पुण्य पति रूप में प्राप्त करने हेतु ही मैंने यहाँ कठोर तपस्या की है। इसलिए देवेश, आप मुझसे विवाह कर मुझे मेरी इच्छा अनुसार पत्नी बना लें। भगवान, आप तो अनेक लीलाएं रचते हैं। अब आप मेरे पिता शैलराज हिमालय और मेरी माता मैना के समक्ष चलकर उनसे मेरा हाथ मांग लीजिए। भगवान, जब आप इन सब बातों को से मेरे पिता को अवगत कराएंगे, तब वे निश्चय ही मेरा हाथ प्रसन्नता पूर्वक आपको सौंप देंगे। पूर्व जन्म में मैं जब प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी, उस समय मेरा और आपका विवाह हुआ था। तब मेरे पिता दक्ष ने ग्रहों की पूजा नहीं की थी। उस समय मैं ग्रह पूजा से संबंधित बहुत बड़ी त्रुटि हो रह गई थी। मैं यह चाहती हूँ कि इस प्रकार शास्त्रोक्त विधि से हमारा विवाह संपन्न हो। हमें विवाह से संबंधित सभी रीति रिवाजों और रस्मों का भली भांति पालन करना चाहिए, ताकि इस बार हमारा विवाह सफल हो सके। देवेश्वर, आप मेरे पिता हिमालय को इस संबंध में बताएं, ताकि उन्हें अपनी पुत्री की तपस्या के विषय में ज्ञात हो सके। देवी पार्वती के प्रेम और निष्ठा भरे इन शब्दों को सुनकर भगवान से बहुत प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले कि हे देवी महेश्वरी, इस संसार में हमारे आसपास जो कुछ भी दिखाई देता है वह सभी नाशवान अर्थात नश्वर है। मैं निर्गुण परमात्मा हूँ। मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित होता हूँ। मेरा अस्तित्व स्वतंत्र है। देवी, आप समस्त कर्मों को करने वाली प्रगति है। आप ही महामाया हैं। जय हो शिव पुराण की।